हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और ठंड का महीना आ गया है तो रज़ाई में घुसकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में एलिलिक जीन इंटरएक्शन, ठीक, एलिलिक जीन इंटरएक्शन में नंबर 1 हेडिंग था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर उसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, इसको जो है हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अगली हेडिंग आती है नंबर बी, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मीन सह प्रभाविता। सह प्रभाविता मतलब साथ साथ प्रभावित होने वाले या साथ साथ डेवलप होने वाले। ठीक, तो इसमें क्या होता है, यदि किसी जीन के दोनों एलिल्स F1 जनरेशन में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं या फिर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, इनकी आनुवांशिकता को प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक, कोडोमिनेंस जो है मवेशियों के बालों में प्रदर्शित होता है, यानी कोडोमिनेंस को हम लोग मवेशियों के बालों में देख सकते हैं या फिर मवेशियों के बालों में देखा जा सकता है। किसको? कोडोमिनेंस को। ओके, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि मवेशी किसे कहते हैं। जो 4 पैरों वाले जानवर होते हैं उन्हें मवेशी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं गाय को। ठीक, तो आइए देखते हैं कोडोमिनेंस को। पहले व्हाइट बोर्ड पर देख लीजिए, उसके बाद फिर फिगर के माध्यम से भी समझ लेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए यहाँ पर, देखिए कोडोमिनेंस को हिंदी में कहते हैं सप्रभाविता। ठीक, ये नंबर बी हेडिंग है। किसका? एलिलिक जीन इंटरैक्शन में नंबर बी हेडिंग है कोडोमिनेंस। नंबर ए था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो देखिए ये 2 मवेशी को लिया जाता है। ठीक, मवेशी मतलब 4 पैरों वाले जानवर। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए गाय को। ठीक, तो दो गाय यानी मेल फीमेल्स को लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक जो मवेशी है वह भूरा लाल रंग का है। ठीक, और दूसरा जो है वह सफेद रंग का है। ठीक, इसको मान लीजिए एक फीमेल है और इसको मान लीजिए मेल है। ठीक, मेल फीमेल मान लीजिए। उसके बाद देखिए भूरे लाल मवेशी को कैपिटल R1 से प्रदर्शित किया जा रहा है और सफेद मवेशी को कैपिटल R2 से प्रदर्शित किया जा रहा है। ओके, उसके बाद क्या होगा, भूरे लाल मवेशी से R गैमेट निकलेगा और सफेद मवेशी से R2 गैमेट निकलेगा। ठीक, उसके बाद उन दोनों के बीच में संकरण होगा यानी क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन में R1 R2 रिजल्ट मिलता है, यानी F1 जनरेशन में सभी के सभी मवेशी जो होंगे वह चितकबरे होंगे। चितकबरे मतलब वह मवेशी जो होगा, मवेशी के बालों का रंग आधे जो होंगे भूरे लाल रंग के होंगे और आधे जो होंगे सफ़ेद रंग के होंगे। ओके, आप लोग जरूर देखे होंगे कि कुछ मवेशी ऐसे होते हैं, कुछ नहीं लगभग अधिकतर होते हैं। ठीक, कि उन मवेशियों के बालों का रंग जो होता है, कुछ बाल जो होते हैं उनके सफ़ेद होते हैं, कुछ बाल जो होते हैं काले या भूरे रंग के होते हैं। तो हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, जब एक मवेशी के शरीर पर बालों का रंग डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चितकबरा। यानी उसके शरीर पर बालों के रंग जो है कई प्रकार से हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है कि जब भूरा लाल और सफ़ेद मवेशियों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी के सभी चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं। चितकबरे रंग के बोले तो
लाल और भूरे रंग दोनों जो हैं मवेशी के शरीर के बालों पर दिखाई देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जब दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो उनका रिजल्ट F1 जनरेशन में क्या आया, R1 और R2 दोनों के दोनों जीन, कोई भी जीन किसी जीन को दबा नहीं रहा है, दोनों के दोनों जीन साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी अपने कैरेक्टर अपने लक्षण को साथ में प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, तो इसे ही कहते हैं कोडोमिनेंस, कि कोई भी जीन, ना भैया हम तुमको दबाएंगे और ना तुम हमको दबाओगे, हम लोग दोनों लोग जो है साथ साथ डेवलप करेंगे या साथ साथ अपने लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भूरा लाल और सफ़ेद मवेशी के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी के सभी मवेशी जो होते हैं चितकबरे रंग के प्राप्त होते हैं। ओके, चितकबरे रंग के मवेशी इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि भूरे और लाल रंग के मवेशी का जीन यानी एलील्स और सफ़ेद मवेशी के एलील्स जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे को दबाते नहीं हैं, यानी दोनों लोग साथ साथ अपने कैरेक्टर अपने लक्षण को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब चितकबरे मवेशियों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब एक ही चितकबरे मवेशी लिखा है, इसका मतलब एक ही नहीं होगा, बहुत सारे चितकबरे मवेशी F1 जनरेशन में प्राप्त हुए होंगे और उसमें से कुछ मेल भी होंगे और कुछ फीमेल भी होंगे। ठीक, तो जब चितकबरे मवेशी का सेल्फिंग यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। अरे सेल्फ फर्टिलाइजेशन में एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा। अगर दोनों फीमेल को ला देंगे तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। तो ये फिर जो है F1 जनरेशन में सेल्फिंग यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है एक मेल चितकबरे मवेशी से और दूसरा जो है फीमेल चितकबरे मवेशी से। उसके बाद यहाँ पर क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, देखिए, जब F1 जनरेशन के चितकबरे मवेशियों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है तो उसके बाद देखिए, सबसे पहले बता दें कि कई लोग कंफ्यूज में होंगे कि R1 R2 दो बार क्यों लिखा गया है जबकि यहाँ पर एक ही बार है। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो दो बार लिखने से हमें गैमेट बनाने में आसानी हो जाती है। ठीक, और दो बार लिखना ही ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि दो बार लिखने से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वरना हम गैमेट यहीं से भी बना सकते हैं यहीं से, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि ये गैमेट कहाँ से बना है। ऐसे मतलब यहाँ पर दो ही था तो इतने गैमेट कहाँ से सर ने बना दिया। इसीलिए जो है जब भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर पादपों में सेल्फ पॉलिनेशन की बात आती है तो F1 जनरेशन का जो कैरेक्टर होता है, जो पादप प्राप्त होते हैं उनका सेल्फिंग कराने का नाम आता है। तो F1 जनरेशन के उन पादपों को दो बार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो वही बात यहाँ पर है। तो देखिए R1 R2 है तो इसे हम R1 R2 लिखते हैं, एक बार फिर से R1 R2 लिखते हैं। ठीक, उसके बाद इनका हम लोग गैमेट बनाते हैं। तो देखिए R1 है, इस R1 से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, R1 गैमेट। ओके, उसके बाद फिर R1 है, इस R2 से जुड़ेगा तो क्या गैमेट बनेगा, R1 R2। ओके, उसके बाद फिर देखिए R2 है ना, R2 इस R1 से बनेगा
तो क्या गैमेट बनेगा, R1 R2, R1 R2 बनेगा। बट इसको आप R2 को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इससे कंफ्यूज मत होना। उसके बाद फिर देखिए R2 है, R2 से जाकर के जुड़ेगा तो कौन सा गैमेट बनेगा, R2 R2। ओके, गैमेट बन गया ना आसानी से। अगर हम यहीं पर बिना इसको 2 बार लिखे हुए आपको हम गैमेट बना कर दिखा देते तो आपको समझ में ही नहीं आता कि ये गैमेट कहाँ से बने ऐसे, ठीक। इसीलिए थोड़ा सा डिटेल जानना अच्छी बात है। डिटेल जानते रहेंगे तो अच्छे से लिख ले जाएंगे और आपके माइंड में सेट भी होगा, वरना बगल से डिलीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, देखिए तो गैमेट बन गया। गैमेट बन गया, कैसे बना ये भी जान गए। उसके बाद R1 R1, ठीक। R1 R1 किसको प्रदर्शित करता है, R1 R1 लाल भूरे रंग के मवेशी को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो R1 R1 इस गैमेट में कितने बार हैं, एक ही बार है ना, तो भूरा लाल रंग के मवेशी को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। उसके बाद R1 R2, R1 R2 किस रंग के मवेशी को प्रदर्शित कर रहा है, R1 R2 मतलब चितकबरे, ठीक। तो 2 गैमेट जो हैं किसके बने हैं, चितकबरे मवेशी के। और एक है R2 R2, R2 R2 किसको प्रदर्शित करता है, सफेद रंग के मवेशी को। तो देखिए यहाँ पर सफेद लिखा है। ओके, अब इनका F2 जनरेशन में अनुपात क्या होगा, देखिए 25%, यानी मान लीजिए F2 जनरेशन में 100% जो है मवेशियाँ प्राप्त हुई। ओके, तो 100% मवेशियों में से 25% जो है भूरे लाल रंग के मवेशी प्राप्त होंगे। किसमें, F2 जनरेशन में, वो भी बिल्कुल प्योर शुद्ध भूरे लाल रंग के मवेशी प्राप्त होंगे। ओके, उसके बाद फिर देखिए और 50% जो है चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होंगे। उसके बाद फिर आगे R2 R2 और फिर 25% जो है सफ़ेद रंग के मवेशी प्राप्त होंगे, वो भी प्योर। किस जनरेशन में, F2 जनरेशन में। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है F2 जनरेशन। तो अब इनका जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो क्या होगा। जीनोटाइप रेशियो, जिन जीवों के जीन के आधार पर उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उन्हें जीनोटाइप कहते हैं। और जिस जीवों का उनके मार्फोलॉजिकली या बाहरी रूपरेखा को देखकर उनका अध्ययन किया जाता है उसे फेनोटाइप कहते हैं। ओके, तो देखिए कोडोमिनेंस में F2 जनरेशन में मवेशियों का अनुपात यानी रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो और फेनोटाइप रेशियो। देखिए फेनोटाइप रेशियो जो होगा 1:2:1 के अनुपात में होगा। इसका मतलब जो है F2 जनरेशन में एक जो है वह भूरे लाल रंग का मवेशी प्राप्त होगा, ठीक, वो भी शुद्ध प्योर। और 2 जो हैं F2 जनरेशन में चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होंगे। दिखाई दे रहा होगा, एक ए और एक ए, 2 चितकबरे रंग के मवेशी है ना। उसके बाद फिर एक जो है वह सफेद रंग का मवेशी प्राप्त हुआ, वो भी प्योर F2 जनरेशन में। ओके, तो कोडोमिनेंस में F2 जनरेशन में फेनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1 के अनुपात में। और जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1 के अनुपात में, ठीक। तो कोडोमिनेंस में मवेशियों का फेनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो जो होता है F2 जनरेशन में एक समान होता है, 1:2:1 के अनुपात में। ओके,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, पूरा कंठस्थ हो जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और एक बार नोट करके फिर से पढ़ लीजिएगा। देखिए, कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों जीन जो होते हैं, मेंडल का नियम, कोडोमिनेंस में मेंडल का नियम फॉलो नहीं होता, क्योंकि मेंडल ने कहा है कि जब दो दो जीवों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उनका F1 जनरेशन में जो बड़ा जीन होता है, डोमिनेंस जीन होता है, वह रिसेसिव जीन को दबा देता है। लेकिन यहाँ पर वो नियम फॉलो नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, F1 जनरेशन में दोनों के दोनों जीवों के जीन यानी कैरेक्टर जो होते हैं F1 जनरेशन में शो करते हैं। ओके, तो देखिए, एक भूरे लाल रंग के मवेशी को सफेद मवेशी के बीच क्रॉस कराया जाता है। F1 जनरेशन में सभी के सभी चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं। उसके बाद इस चितकबरे रंग के मवेशियों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो उसके बाद F2 जनरेशन में एक भूरा लाल रंग का मवेशी प्राप्त होता है और दो चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं, और एक जो होता है सफ़ेद रंग का मवेशी प्राप्त होता है। और कोडोमिनेंस में F2 जनरेशन में उनका जीनोटाइप रेशियो और फेनोटाइप रेशियो 1:2:1 के अनुपात में होता है। ओके, उसके बाद फिर आइए फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ये भूरा और लाल रंग का मवेशी है। ओके, और ये देखिए, ये सफ़ेद रंग का मवेशी है, दोनों के बीच क्रॉस कराया गया। इसका देखिए, भूरे लाल रंग का R1 गैमेट और सफ़ेद रंग के मवेशी का R2 गैमेट, दोनों का गैमेट आपस में मिलते हैं या फिर उनका संकरण होता है तो R1 R2 गैमेट बनते हैं। R1 R2 गैमेट से कौन से मवेशी प्राप्त होते हैं, चितकबरे मवेशी। ओके, तो भूरा लाल रंग और सफ़ेद मवेशी के बीच में क्रॉस कराया जाता है। तो F1 जनरेशन में सभी के सभी मवेशी जो होते हैं चितकबरे रंग के प्राप्त होते हैं। अब चितकबरे रंग के मवेशी में देखिए, यहाँ पर मेल फीमेल दिखाया गया है। ठीक, देखिए, ये जो है मेल है और ये फीमेल है। तो F2 जनरेशन में दोनों का सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो F2 जनरेशन में एक प्योर भूरे लाल रंग का मवेशी प्राप्त होता है और दो चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं और एक सफ़ेद रंग का मवेशी प्राप्त होता है। ठीक, एक भूरा लाल रंग का मवेशी है, एक प्योर शुद्ध है, होमोजाइगस है, और ये जो है सफ़ेद रंग का मवेशी है, एक वो भी होमोजाइगस है। बट ये जो चितकबरे रंग का मवेशी है ये हेट्रोजाइगस है। ओके, देखिए, यहाँ पर इनका फेनोटाइप रेशियो यानी लक्षणा प्रारूप अनुपात 1:2:1 के अनुपात में। ठीक, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 के अनुपात में। ओके, उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है नंबर सी। मृत्यु कारक घातक या फिर बहुप्रभावी जीन्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेथल व फिर प्लियोट्रॉफिक जीन्स। ठीक, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं, उन्हें प्लियोट्रॉफिक या बहुप्रभावी जीन कहते हैं। जीवों में कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो उनके विशेष लक्षणों को प्रभावित तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में घातक होते हैं। ऐसे जीन्स को लेथल जीन्स कहते हैं। ओके, लेथल जीन्स या फिर मृत्यु कारक घातक जीन्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के रूप में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C. क्यूनॉट ने 1905 ईस्वी में पता लगाया
कि घरेलू चूहे में बालों का रंग पीला कैपिटल वाई, ठीक, कैपिटल वाई से, और भूरे रंग स्मॉल वाई पर प्रभावित होता है, ठीक। फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्यूनॉट ने 1905 ईस्वी में पता लगाया कि घरेलू चूहों के बालों का रंग पीला जो होता है वह भूरे रंग के लिए प्रभावी होता है, यानी डोमिनेंस होता है। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दो चूहों को लिया, ठीक, एक पीले रंग के चूहे को लिया, फीमेल, ठीक। जब ऐसा इंडिकेशन हो कि 0 बनाकर उसके नीचे प्लस का निशान हो तो उसे फीमेल बोला जाता है, ठीक। और एक भूरे बालों वाले चूहे को लिया, ठीक, मेल्स को लिया, ठीक। जब 0 बनाकर उसके ऊपर तीर का निशान हो तो उसे मेल कहते हैं, ठीक। तो एक पीले बाल वाले चूहे को लिया और एक भूरे बाल वाले चूहे को लिया, ठीक। तो उसके बाद देखिए, पीले बाल वाले चूहे का गैमेट यानी जीन्स जो होता है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और भूरे बाल वाले चूहे का जीन्स या गैमेट जो होता है स्मॉल वाई होता है, ठीक। दोनों के बीच संकरण कराया गया। संकरण कराने के बाद देखिए गैमेट कैसे बना। गैमेट यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं बना करके, सेम वैसे ही बना है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक समान नहीं है, ठीक। इन दोनों के बीच गैमेट बनेगा। तो देखिए गैमेट कैसे बना है। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई, ठीक, सॉरी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जुड़ेगा तो क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, अब उसके बाद फिर स्मॉल वाई जो है स्मॉल वाई के साथ जुड़ेगा तो गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल वाई, फिर ए स्मॉल वाई इस स्मॉल वाई से जुड़ेगा तो फिर गैमेट बनेगा स्मॉल वाई, ठीक। तो इससे जो है F1 जनरेशन में 50% पीले बाल वाले चूहे और 50% भूरे बाल वाले चूहे प्राप्त हुए F1 जनरेशन में, ठीक। जब पीले बाल वाले चूहे का भूरे बाल वाले चूहे के साथ क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में 1:1 के अनुपात में पीला बाल वाला चूहा और भूरे बाल वाला चूहा और भूरा बाल वाला चूहा उत्पन्न हुआ। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद यल क्यूनाट जो थे उन्होंने देखा कि ये पीले बाल वाले चूहे जो होते हैं शुद्ध नस्ली नहीं होते हैं, यानी प्योर नहीं होते हैं, ये हेट्रोजाइगस होते हैं, ठीक। जबकि भूरे बाल वाले चूहे जो होते हैं वो प्योर होते हैं, यानी होमोजाइगस होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में सभी के सभी जो पीले रंग के चूहे प्राप्त हुए हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 2 पीले बाल वाले चूहों को लिया, ठीक। देखिए यहाँ पर ये है पीले बाल वाला फीमेल चूहा, ठीक, जिसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई से इंडिकेट किया गया है, और ये है पीले बाल वाला मेल चूहा जिसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई से इंडिकेट किया गया है, ठीक। अब क्या होता है, जब दोनों पीले बाल वालों चूहे के बीच क्रॉस यानी संकरण कराया गया तो देखिए गैमेट आपको 2 बार बता चुके हैं बनाना, आप उम्मीद है आप लोग बना लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई जुड़ेगा डबल कैपिटल वाई, ठीक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जुड़ेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल वाई जो है कैपिटल वाई के साथ जुड़ेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर
स्मॉल वाई के साथ जुड़ेगा तो स्मॉल वाई, ठीक। उसके बाद गैमेट तो बन गया। तो जब कैपिटल वाई गैमेट बना और इससे जो चूहा प्राप्त हुआ वह भ्रूण अवस्था में ही डेड कर गया, मर गया, ठीक। कैपिटल वाई चूहा जो था वह मर गया। उसके बाद उन्हें जो है F1 जनरेशन में कितने चूहे प्राप्त हुए? 50% पीले रंग के प्राप्त हुए और 50% भूरे रंग के प्राप्त हुए, यानी 2:1 के अनुपात में चूहे प्राप्त हुए, जो कि मेंडल का नियम ये कहता था कि 3:1 के अनुपात में पादप या फिर जीव प्राप्त होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जीन जो है, इससे आपको पता चल गया होगा कि जब जो आपके शरीर में जीन्स होते हैं वह आपके लक्षणों को तो प्रभावित करते ही करते हैं, लेकिन जीवन के किसी न किसी अवस्था में घातक होते हैं। जब एक कैपिटल वाई जो होमोजाइगस कंडीशन में हुआ तो होमोजाइगस कंडीशन में आते ही जो है चूहा डेड कर गया, यानी पीले रंग का चूहा जो है वह प्योर होमोजाइगस नहीं हो सकता, वह हेट्रोजाइगस ही है। अगर वह प्योर होमोजाइगस के कंडीशन में आना भी चाहेगा या फिर प्योर होमोजाइगस कंडीशन प्राप्त होगा तो वह चूहा डेड कर जाएगा, मर जाएगा। ओके, अतः इससे सिद्ध हुआ जब यह कैपिटल वाई जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो चूहों के बालों का रंग जो होता है वह पीला रहेगा। अगर होमोजाइगस कंडीशन में आया जीन जो है कैपिटल वाई जीन, अगर होमोजाइगस कंडीशन में यानी कैपिटल वाई गैमेट बना तो वह चूहा जो है मर जाएगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि कैपिटल वाई जीन के दो प्रभाव हैं। हेट्रोजाइगस के कंडीशन में रहेगा तो यह पीला रंग, तो इससे पीले रंग के चूहे प्राप्त होंगे, और अगर होमोजाइगस कंडीशन में आया तो वह मृत्यु कारक जीन बन जाएगा, यानी घातक जीन बन जाएगा, उस जीव के लिए घातक हो जाएगा। अगर हेट्रोजाइगस में है तब तो कोई बात नहीं भाई, तब वह चूहे के बालों का रंग पीला होगा, और कैपिटल वाई जो है अगर होमोजाइगस कंडीशन में आया तो यह मृत्यु कारक जीन हो जाएगा, यानी जीव के लिए घातक हो जाएगा। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक बार और फिर से देख लीजिए। यल क्यूनॉट ने 1905 ईस्वी में 2 चूहों को लिया, ठीक, 2 चूहों को लिया। एक फीमेल चूहा जो है पीले बाल वाला चूहा और एक भूरे बाल वाला चूहा मेल, ठीक, दोनों को लिया, उनके बीच संकरण कराया। संकरण कराने के बाद उन्हें जो है F1 जनरेशन में 50% पीले रंग के चूहे प्राप्त हुए और 50% जो है भूरे रंग के चूहे प्राप्त हुए, ठीक। उसके बाद सी क्यूनॉट ने देखा कि ये जो पीले रंग के चूहे प्राप्त हो रहे हैं ये होमोजाइगस नहीं है, यानी शुद्ध नस्ली नहीं है, यानी प्योर पीले रंग के चूहे नहीं हैं, ये हेट्रोजाइगस हैं। तो इनका पता लगाने के लिए उन्होंने 2 पीले रंग के चूहे के बीच क्रॉस करा दिया, ठीक, 2 पीले रंग के चूहे के बीच क्रॉस करा दिया तो उनके F1 जनरेशन में 50% पीले रंग के चूहे प्राप्त हुए और 25% भूरे रंग के चूहे प्राप्त हुए, और एक चूहा जो है मृत्यु यानी मर गया। क्यों मर गया? इस एक चूहे के मरने से यह सिद्ध हो गया कि कैपिटल वाई जीन जो है वह हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा, तब तो ठीक है, मतलब तब वह मूस को
मूस के बालों को पीला रंग प्रदान करेगा। और यदि होमोजाइगस कंडीशन में आ गया या फिर समयुग्मजी कंडीशन में आ गया तो यह जीव के लिए मृत्युकारक बन जाएगा। अगर कैपिटल वाई जीन जो है होमोजाइगस कंडीशन में आ गया तो जीव जो है मर जाएगा, यानी मूस डेड कर जाएगा। वही बात यहाँ पर है कि जब तक कैपिटल वाई जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तब तक वह चूहों को या फिर मूसों के बालों के रंग को पीला रंग प्रदान करता रहेगा। और जैसे ही यह होमोजाइगस कंडीशन में आया, यानी मूस या चूहे के लाइफ साइकिल जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में होमोजाइगस कंडीशन में आया तो वह उसके लिए घातक हो जाएगा और उससे उस चूहे की मृत्यु हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मृत्युकारक या घातक जीन किसे कहते हैं और प्रभावी जीन किसे कहते हैं। ठीक, देखिए फिगर में देखिए, जब फ्रांसीसी वैज्ञानिक यल क्यूनाट ने पता लगाया कि घरेलू चूहे में बालों का रंग पीला यानी कैपिटल वाई भूरे रंग यानी स्मॉल वाई पर प्रभावी होता है, इनके बीच संकरण कराने पर F1 जनरेशन में दोनों प्रकार के चूहे 1:1 के रूप में प्राप्त होते हैं। ओके, इससे उन्हें आशंका हुई कि चूहों की आबादी में पीले बालों वाले शुद्ध नस्ली अर्थात समयुग्मजी चूहे नहीं होते। समयुग्मजी मतलब कैपिटल वाई चूहे नहीं होते हैं। जब उन्होंने 2 पीले बालों वाले चूहे में संकरण कराया, देखिए एक पीले बाल वाला चूहा ये है और एक पीले बाल वाला चूहा ये, ठीक, संकरण कराया तो हर बार पीले एवं भूरे बालों वाले चूहे 2:1 के अनुपात में उत्पन्न हुए। ठीक, देखिए यहाँ पर 50% पीले बाल वाले चूहे और 25% भूरे बाल वाले चूहे। ठीक, जबकि मेंडल पद्धति के अनुसार इनका अनुपात 3:1 होना चाहिए। इस संकरण की मादाओं की जांच करने पर पता चला कि प्रभावी समयुग्मजी यानी कैपिटल वाई भ्रूणीय विकास की अंतिम अवस्था में ही मृत हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। अर्थात सिद्ध हुआ कि वाई जीन के 2 प्रभाव हैं। विषम युग्मजी अवस्था में, यानी विषम युग्मजी मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, विषम युग्मजी की अवस्था में यह पीले बालों के रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि समयुग्मजी यानी होमोजाइगस की अवस्था में यह मृत्युकारक यानी लेथल होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई जीन जो है वह हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहता है, तो वह चूहे में पीले रंग को प्रदान करता है। और जैसे ही वह होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, जैसे कैपिटल वाई ठीक होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो वह उस जीव का मृत्यु कारक होता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही कैपिटल वाई होमोजाइगस की कंडीशन में आया, उसके बाद वो चूहा मतलब उससे जो चूहा उत्पन्न होने वाला था वह भ्रूणीय अवस्था के भ्रूण के अंतिम अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।